प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो यह सत्संग है उसमें हम आप सभी को बताएंगे कि इस संसार में काल की साधना कौन सी है। काल की साधना कौन सी है, काल की साधना को कैसे पहचाने और इससे कैसे आगे बढ़कर दयाल की साधना जो है, परमात्मा की साधना जो है, मुक्ति की साधना हम कैसे करें, कैसे जाने। प्यारे भक्तजनों, बहुत ही दिव्य अद्भुत दुर्लभ भेद खोलने जा रहे हैं हम आज। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा की वाणी के माध्यम से ऐसा अद्भुत दिव्य भेद खोलेंगे कि आज आप सभी की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनना। आज काल और दयाल, काल की साधना क्या है, कैसे पहचाने, उससे कैसे निकलें, और दयाल की साधना क्या है, परमात्मा की साधना क्या है, हम कैसे मुक्त होंगे, सारी चीज आज आप सभी को पर्दाफाश करेंगे हम। प्यारे भक्तजनों, निश्चल भाव से, निष्पक्ष हो करके, पक्षपात से रहित हो करके सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही दिव्य अद्भुत और दुर्लभ सत्संग सुनाने जा रहे हैं धरती पर हम। प्यारे भक्तजनों, इसी संदर्भ में जो 22 जून है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा 22 जून को है, जो सतगुरु का प्राकट दिवस है, वो हम सबके लिए बड़ा ही पावन पुनीत दिन है, बड़ा ही सुंदर दिन है, आनंदमय दिन है। उस दिन आप सभी को सदगुरु के आश्रम पर आना है, गुरु आश्रम पर आना है। नहीं आ सकते तो घर पर रहकर ही अच्छे से घर को सजाना है, दीप जलाना है और प्रसाद वितरण करना है, सदगुरु की आरती पूजा करनी है, साधना भजन करना है। प्यारे भक्तजनों, गाजीपुर के आश्रम में भी 22 जून को बहुत ही दिव्य और बड़ा भंडारा होने वाला है। दिव्य अद्भुत भंडारा होगा गाजीपुर में 22 जून को। सबकी अच्छी सी व्यवस्था की जाएगी, रहने खाने की, सत्संग सुनने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की जा रही है। और उसी सेवा के क्रम में प्रथम दान हमारे 22 जून के भंडारे में भक्त श्री सुनील कुमार जी, जो कानपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, बर्रा कानपुर से, सुनील कुमार जी द्वारा बहुत ही सुंदर दान आया है। इसके साथ साथ राम बिरिच यादव जी, जो गोरखपुर के हैं, मुंबई में रहते हैं, इनके द्वारा भी बहुत सुंदर दान आया है सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में। और रजनी जी गोसाईगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरती से, इनके द्वारा भी बहुत ही सुंदर दान आया है। बेचारी बहुत गरीब है मगर सदगुरु में सेवा में दान भेजा है। प्यारे भक्तजनों, ये सदगुरु का प्रकट महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी खूब आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और सदगुरु के प्रकट महोत्सव में सहयोग करें। अपना पुण्य धर्म जो कमाई है उसका योगदान अवश्य करें। प्यारे भक्तजनों, काल की साधना क्या है, दयाल की साधना क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी योगी पंडित सबही शब्द ही में अरुझाना हो। 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना हो। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि संसार के ज्ञानी योगी पंडित सब लोग क्या है, शब्द में अर्ज होना हो। 52 वर्ण की साधना में ही फंस गए। और ये शब्द, इन शब्दों में मूल शब्द क्या है, 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना हो। काल की साधना के विषय में हम आप सभी को बता रहे हैं। सदगुरु कहते हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा, काया 5 ठिकाना हो। 5 शब्द और 5 मुद्रा, जो चासरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी, ये जो 5 मुद्रा हैं, ये 5 मुद्रा 5
शब्दों से की जाती हैं। जैसे चाचरी मुद्रा जो है वो निरंजन शब्द से होती है, जिसमें आंखों में ध्यान लगाना होता है। दूसरी मुद्रा जो है भूसरी मुद्रा, ये ओमकार शब्द से होती है, जिसमें त्रिकटी में ध्यान लगाया जाता है। प्यारे भक्तजनों, तीसरी मुद्रा अगोचरी मुद्रा है, जो सोहम शब्द से की जाती है, जिसमें भंवर गुफा में ध्यान लगाना होता है, जिससे अनहद नाद सुनाई देता है। चौथी मुद्रा जो है वो उन्मुनी मुद्रा है, जिसमें शक्ति शब्द से शून्य में ध्यान लगाना होता है। और पांचवी मुद्रा जो है खेसरी मुद्रा है, जिसमें निरंजन शब्द से दशम दरवाजे पर ध्यान लगा करके ररंकार को पहचाना जाता है। ये 5 शब्द और पांचों मुद्राओं में ही पूरा संसार साधना करता है, इसके उपरांत कोई भी साधना नहीं। और ये 5 शब्द 5 मुद्रा की जो साधना है वो किसमें आती? काया के अंतर्गत। काया में 2 भाग होते हैं, पिंड और ब्रह्मांड। क्या क्या भाग होते हैं? पिंड ब्रह्मांड, ये 2 भाग होते हैं। अब इसी में लोग क्या करते हैं कि आत्मा परमात्मा को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? काया में, पिंड और ब्रह्मांड में ही लोग आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करते हैं। प्यारे भक्तजनों, मगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको इस काया में नहीं मिलेगा, पिंड ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। आत्मा काया से बाहर है और आत्मा के पास परमात्मा है, आत्मा से सटे हुए परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। और ये सारा भेद जो है वो कैसे आपको मिल सकता है, कैसे आप इस भेद को जान सकते हैं, उसको सदगुरु बड़े ही सुंदर भजन में बोलते हैं। बड़ा ही अद्भुत दिव्य भजन है। इस भजन में पूरे राज खुलेंगे, पूरे भेद खुलेंगे। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु भजन में कहते हैं, सुरती मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया। सुरती मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया। कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई शून्य ठहराया, कोई शून्य ठहराया। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगन गुफा में आया। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगनी गुफा में आया। प्यारे भक्तों, सदगुरु कहते हैं इस भजन के पहले ही कड़ी में, पहले ही पद में पूरा भेद खोलते। क्या कहते हैं? सुरती मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया। प्यारे भक्तजनों, जो जो हमसे साधना ले लिए हैं वो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से आप समझेंगे। सदगुरु पूरा पूर्ण ज्ञान देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में आएगा। बस आप सभी को विवेक लगाना है, विवेक जागृत करना है। क्या सदगुरु कहते हैं? सुरत ही मूल ठिकाना जानती है, ताही खोज वैरागिया। हे वैरागी, हे बिरही, हे खोजी आत्मा, हे संतगण साधुगण, बिरही भक्तों, सुरत मूल ठिकाना जानती है, उसे ही खोजो। मूल ठिकाना का है सुरत के माध्यम से। किसके माध्यम से? सुरत के माध्यम से, क्योंकि सुरत ही उस मूल ठिकाने को जानती। बड़ा ही दिव्य भेद है, अद्भुत भेद है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। प्यारे भक्तजनों, सुरती मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया।
सूरत मूल ठिकाने को जानती है वैरागी, हे बिरही आत्मा साधु संत उसी को खोजो। सूरत के माध्यम से कैसे? अब उस मूल ठिकाने को लोग क्या करते हैं, अज्ञानतावश कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई शून्य ठहराइया, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगन गुफा में आइया। अब सज्जनों, कोई काया में ध्यान करता है, काया में कहां ध्यान करता है? उस आत्मा परमात्मा का जो वास है, जो आत्मा परमात्मा को व्यक्ति कहां ढूंढता है? कहां? काया में। काया में कहां? कोई मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई मणिपूरक चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई अनाहत चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई मनस्य चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है, कोई सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान लगाता है, और उसके बाद कोई कंठ पर ध्यान करता है, कोई नाक पर ध्यान करता है, और कोई आंखों में ध्यान करता है। जैसे मैंने बताया अभी कि कौन कौन सी मुद्रा की कौन कौन साधना होती। उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान करते हैं, भंवर गुफा में ध्यान करते हैं, शून्य में ध्यान करते हैं, सारे पिंड और ब्रह्मांड में, कोई काया ब्रह्मांड में खोजे। सदगुरु कहते हैं कि कोई काया ब्रह्मांड में उस आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहा है, मगर मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा काया के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा भेद ये है, आप सभी को जानना है, यदि काया की साधना कोई भी देता है तो वो नश्वर साधना है, गलत साधना। उसे हमेशा तुरंत आपको त्याग देना चाहिए। चाहे वो 52 वर्ण की साधना हो, चाहे मंत्र जाप की हो, चाहे चक्रों में ध्यान लगाना हो, चाहे जो अष्ट कमल है, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, 12 पंखियों का कमल, और जो भी जितने संगम कमल, जो भी जितने भी कमल हैं, अष्ट कमल, अष्ट चक्र में अष्ट कमल होते हैं। इन कमलों का जो ध्यान कराता है, जो त्रिकुटी का ध्यान कराता है, शून्य का, जो भंवर गुफा का ध्यान कराता है, इसे तुरंत त्याग दो। क्यों? क्योंकि ये काल की साधना है। त्याग दीजिए, क्योंकि काल की साधना, ये परमात्मा की साधना नहीं है। परमात्मा की साधना तो काया से परे की है। ये जो ब्रह्मांड में अनहद हो रहे हैं ना, जो 5 मुद्राओं की साधना मैंने बताई, खेसरी, भूसरी, अगोचरी, चाचरी, उन्मुनी, ये जो 5 शब्द, ओहम, सोहम, निरंकार और निरंजन, शक्ति शब्द, ये आदि शब्दों से जो साधना की जाती है 5 मुद्राओं की, मुद्रा यानी कि धन, 5 मुद्राओं की जो साधना की जाती है, ये किसके द्वारा हो रही? सब सूरत के द्वारा हो रही। ये जो ब्रह्मांड में नाद हो रहा है, अनहद नाद हो रहा है, जो कमल जागृत हो रहे हैं, जो चक्र खिल रही है, किनके द्वारा हो रहा है? सब आत्मा के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा के द्वारा। ये सब जड़ हैं और आत्मा चेतन है। चेतन क्या है कि अपने जड़ को बनाकर उसी जड़ में फंस गई है, इसीलिए अपने निज स्वरूप को भूल गई है, नहीं जान पा रही है। प्यारे भक्त जनों, ये जो भी हैं अष्ट कमल, अनहद नाद, त्रिकुटी, भंवर गुफा, जो भी शब्दों से साधना की जा रही है, यहां पे ध्यान दिया जा रहा है, ये तभी तक आपके सफल हैं जब तक आत्मा है। और जिस दिन आत्मा की सूरत इस शरीर से निकल गई ना, सारे के सारे अनहद नाद भी विनाश हो जाएगा, जाप भी विनाश हो जाएगा, अष्ट कमल, दल, चक्र, सबके सब विनाश हो जाएंगे शरीर के साथ। इसलिए आपने इन जड़, ये जो काल की साधना है, इससे आगे निकलना है आप लोगों को, इसमें कदापि नहीं उलझना है। आपको क्या करना है? जो सूरत मूल ठिकाना जानती, उसको जानना है, उसको खोजना है। प्यारे भक्तजनों, आत्मा काया से बाहर है, आत्मा की सूरत इसमें फंसी। इसीलिए सदगुरु एंगेज करते हैं क्या? सूरत मूल ठिकाना जाने ताही खोज वैरागिया, कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई शून्य ठहराइया, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगन गुफा में आइया। सदगुरु क्या कहते हैं आगे के पद में? कहाँ काया ब्रह्मांडे में खोजे, कहाँ शून्य ठहराइया हो, कहाँ शून्य ठहराइया। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहू कैसे लख पाइया।
सूरति मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ शून्य ठहराइया। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लख पाइया। प्यारे भक्तजनों, भेद सदगुरु पूरा खोलते हैं, बस समझने की बात है, भेदी गुरु की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं कहाँ काया ब्रह्मांड में आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहे हो तुम, कहाँ कमलों की साधना, चक्रों की साधना, त्रिकटी की साधना, अनहद की साधना कर रहे हो तुम। कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ तुम शून्य में स्थिति बना रहे हो। यहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुम आपको कदापि नहीं हो सकता, तुम्हें कदापि नहीं हो सकता। सदगुरु क्या कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लग पाइया। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है वो जिसको सुरति मूल ठिकाना जाने, जो मूल ठिकाना सूरत जानती है, ताही खोज वैरागिया। उसे तुम पिंड ब्रह्मांड के बाहर खोजो। पिंड ब्रह्मांड तो नाशवान है, आत्मा के द्वारा संचालित हो रहा है। जब तक आत्मा की सूरत इसमें है तभी तक चल रहा है। जिस दिन आत्मा की सूरत निकल जाएगी सब विनाशकारी हो जाएगा। इसमें स्थिति बनाकर आप मुक्त नहीं हो सकते। उसी को सदगुरु कहते हैं, श्वासा परखी घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, जब जियरा के कालगरा से कवन नाम ले वाचे। सदगुरु क्या कहते हैं, श्वासा परखे घड़ी विचारे। जो श्वासों में जाप करते हो हम सोहम का, उनको सदगुरु कहते हैं तुम श्वासों में परख करके जाप करते हो, हम सोहम का करते हो। घड़ी देखकर, समय देखकर भजन करते हो समय समय पर, और लगन तत्व में राखे। तत्व का मतलब होता है शरीर, काया, और लगन का मतलब होता है ध्यान, प्रेम, लगन, सूरत। तुमने श्वासा में साधना की, श्वासा में नाम का जाप किया, और अपनी जो लगन है, अपना जो ध्यान है, वो तत्व में रखा, काया में। आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, नश्वर पिंड ब्रह्मांड में ही फंस गए। इसमें तुम फंस गए, आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, ना अमर लोक देश को जान पाए। तो अब सदगुरु कहते हैं जब जियरा के काल गरासे कवन नाम लेवाचे। जब तुम्हें काल गरासेगा, जब तुम जन्म मरण में शरीर छोड़ोगे तो बचोगे नहीं, फिर जन्म मरण में जाओगे। क्यों? क्योंकि निशरीर जो परमात्मा है, जिनका अमर लोक देश है, जिसमें तुम्हें जाकर मुक्ति मिलेगी, उसको तो तुम जान ही नहीं पाए। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो तुमने किया ही नहीं। तुमने तो अपनी जो ध्यान है, जो सूरति है, जो लगन है, वो तो तत्वों में रखा, काया पिंड ब्रह्मांड में रखा आपने। इसलिए आपकी जब मृत्यु होगी तो आप मुक्ति की चाह करेंगे, कदापि नहीं होगी। फिर से आपको जन्म मरण 84 में जाना पड़ेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ शून्य ठहराइया। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लख पाइया। कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजते हो तुम? काया ब्रह्मांड में वो नहीं है, वो चीज काया ब्रह्मांड में है, ये नहीं है, बाहर है। सूरत केवल ब्रह्म शरीर में आई हुई, जिसके द्वारा ये सारा संचालन हो रहा है। सूरत को ही आपको निकालना है शरीर से, तभी उस चीज को जान पाएंगे। उसी को बार बार सदगुरु कहते हैं, सूरति मूल ठिकाना जाने, ताही खोज बैरागिया, ताही खोज बैरागिया। उसी को सदगुरु कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान गम कहाँ से पावे, फिर काया धरी आया हो, फिर काया धरी आया। जब लग सब संधि न पावे, 84 में जाइया। सूरत मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया।
सदगुरु कितनी सरल ढंग से समझाते हैं कि बिन गुरु ज्ञान गम में कहां से पावे। बिना सच्चे भेदी गुरु के मिले वो गम में, जो सूरत मूल ठिकाना जानती उस गम में को तुम पा नहीं सकते हो बिना भेदी गुरु के मिले। बिन गुरु गम में कहां से पावे, फिर काया धरे आइया। बिना गुरु के, गुरु तो तुमने बहुत किए संसार में, मगर जब तक वो भेदी गुरु नहीं मिलेंगे जो काया से बाहर का ज्ञान देंगे, तब तक तुम उस गम में अगम में परमात्मा को जो है ना नहीं जान सकते। आत्मा परमात्मा को फिर तुम्हें संसार में काया धर के आना पड़ेगा, मतलब फिर जन्म मरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। जन्म मरण दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, जब लग शब्द संधि नहीं पावे 84 में जाइए। तुम्हें अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाना होगा। साधना करके सूरत को शरीर से निकाल के आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके शब्द संधि का मतलब अमरलोक देश में जाना। शब्द संधि यानी कि शब्द स्वरूप जो परमात्मा है, जो परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है, शब्द स्वरूप आत्मा जो आत्मा के स्वरूप में आवाज हो रही, वो आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यानी कि सूरत से उस चीज को जान लेना, ज्ञान लेना। जब तक ऐसा नहीं करोगे फिर 84 आइया, लग 84 जाइया, तब तक 84 में जाओगे। शरीर की साधना तो एकदम त्याग दीजिए आप लोग। प्यारे भक्त जनों, सदगुरु आगे क्या कहते हैं, गुरु जो हरि भेद बतावे, अवघट घाट लखाइया, अवघट घाट लखाइया, सूरत संयोग शब्द सहिदानी, गुरु गम लोक पठाइया। सूरत संयोग शब्द सहिदानी, गुरु गम लोक पठाइया। सूरत मूल ठिकाना जाने, ताही खोज वैरागिया। अब सज्जनों, सदगुरु कितने सरल ढंग से समझाते हैं आप सभी को। कहते हैं कि गुरु जौहरी भेद बतावे। जब तुम भेदी गुरु को ले लोगे, जौहरी पारखी गुरु को ले लोगे, तब तुम्हें वो भेद बताएंगे। अवघट घाट लखाइए, अवघट घाट यानी आत्मा परमात्मा तुम्हें ज्ञान करा देंगे। वो अवघट, ये जो घट से परे, इस शरीर से परे अवघट घाट लखाइया, इस शरीर से बाहर का ज्ञान तुम्हें दे देंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, सूरत संयोग शब्द सहिदानी। जब तुम्हें भेदी गुरु शरीर से बाहर का ज्ञान देंगे, भेद बताएंगे, तो तुम्हें अब यहां पे मेहनत करनी होगी। आपको क्या मेहनत करनी होगी कि सूरत संयोग शब्द सहिदानी, सूरत को उस शब्द स्वरूप में लगाना होगा, उसको जानना होगा आत्मा परमात्मा को। गुरुगम लोक पठाइया, तभी तुम अमर लोक देश जा सकते हो। बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, दुर्लभ, अनमोल सत्संग है ये, बड़े भाग्य से सुनने को मिलता है। मुक्ति का ज्ञान है ये। आप सभी समझिए इसे, बहुत ही कई जन्मों के भाग्य उदय होने पर ऐसा अद्भुत सत्संग मिलता है। प्यारे भक्तजनों, इसे स्वीकार करके अपना कल्याण कीजिए। सदगुरु कहते हैं कि सूरत संयोग शब्द सहिदानी, गुरु गम लोक पठाइया। सूरत को अपने शरीर से निकाल करके, काया से निकाल करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके गुरु गम लोक पठाइया, अमर लोक देश चलना है। उसी को सदगुरु कहते हैं, सुरती मूल ठिकाना जाने, ताही खोज बैरागिया, ताही खोज बैरागिया। आगे सदगुरु क्या कहते हैं, कोटि ज्ञान स्ते भिन्ने पसारा, सुनो मूलिनी वाजिया हो, सुनो मूलिनी वाजिया।
जिहि प्रताप से हंस उबरे सो गति अगम निसानिया। जिहि प्रताप से हंसा उबरे सो गति अगम निसानिया। सुरति मूल ठिकाना जाने ताहि खोज वैरागिया। अब सदगुरु कहते हैं कि कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा सुनो मूल निवाजिया। संसार के कोटिन ज्ञान से वो भिन्न का ज्ञान मैं बता रहा हूं। ये कोटिन ज्ञान संसार के जो है इनसे आपका कल्याण नहीं होगा। ये कोटिन ज्ञान से भिन्न में मूल ज्ञान निवाज रहा हूं तुम्हें। सुनो तुम, सुनो मूल निवाजिया, मैं मूल असली ज्ञान को तुम्हें बता रहा हूं। जेहि प्रताप से हंसा उबरे सो गति अगम निशानिया। जिस चीज से तुम्हारा, जिस प्रताप से तुम्हारे कल्याण होगा, हंसा उबरे मतलब आत्मा का कल्याण होगा, सो गति अगम निशानिया। सो गति अगम है, अगम मतलब गम से परे। गम से परे कौन है? परमात्मा, अमर परमात्मा और परमात्मा का अमर लोक देश। सदगुरु क्या कहते हैं यहां पर भी आप सभी को समझना चाहिए। जो लोग आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना ही मुक्ति है, उनको सदगुरु काटते हैं यहां पर। नहीं नहीं, जेहि प्रताप से हंसा उबरे सो गति अगम निशानिया। जिस प्रताप से हंस का उबारण होगा, उबरेगा, मुक्त होगा, सो क्या है? सो गति अगम निशानिया। अगम निशानिया का मतलब होता है कि गम से परे। गम से परे क्या है? अमर लोक देश, परमात्मा। ये हंस कहां उबरेगा? अमर लोक देश, परमात्मा में जाकर इसका उद्धार होगा। परमात्मा के अमर लोक देश में जाकर इस जीव का कल्याण होगा। उसको साहेब और आगे समझाते हैं। यह तो सब संधि सबहि से न्यारी लेवो हंसे पहिचानिया हो। लेवो हंसे पहिचानिया। कहीं कबीर सुनो धरे मनी छूटे नरकनी। छूटे नरक की खानिया। सुरति मूल ठिकाना जाने ताहि खोज वैरागिया। अब सदगुरु कहते हैं यह तो संधि सबहि से न्यारी। ये जो संधि है आत्मा परमात्मा को मिलाने की सूरत के माध्यम से, ये सबसे न्यारी है। लेहु हंस पहचानिया। हे हंस, इस संधि को पहचान जाओ। हे जीव आत्मा, साधु संतो भक्त हंस जनो, इस बात को जानो। यह तो संध सबही से न्यारी लेहु हंस पहचानिया। कहें कबीर सुनो हो धर्मनि छूटे नरक निशानिया। जब तक इस आत्मा परमात्मा को मिलाने की जो संधि है इसको आप लोग नहीं जानेंगे, तब तक ये नरक की निशानियां टूटेगी नहीं, नरक की खानियां छूटेंगी नहीं। और सदगुरु कहते हैं या तो संध सबही से न्यारी लेहु हंस पहचाने। ये संध सबसे न्यारी है। हे हंस जीव आत्मा, इसे पहचान लो। फिर क्या होगा जब पहचान जाओगे तो? कहें कबीर सुनो हो धर्मनि छूटे नरक की खानियां। सुरति मूल ठिकाना जाने ताहि खोज वैरागिया। ताहि खोज वैरागिया। बड़ा ही दिव्य अद्भुत दुर्लभ भजन है सदगुरु का। पूरा सार समझा दिए सदगुरु। एक भजन में पूरा साधना सार मुक्ति सब कुछ भर दिए हैं परमात्मा। बस भेदी गुरु मिल करके वो साधना लेकर करने की जरूरत है। उसी को सदगुरु कहते हैं सुरति मूल ठिकाना जाने ताहि खोज वैरागिया। सुरति उस मूल ठिकाने को जानते, उसी को वैरागी लोग खोजो, शोधो, जानो, गुरु बनाओ। उसी को सदगुरु कहते हैं लास्ट में
ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीवे निराला देखिया सात दीप नौ खंड। ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया सात दीप नौ खंड। ब्रह्मांड से बाहर जब निकलेगी सूरत तभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी। जब तक आप सभी पिंड और ब्रह्मांड की साधना में रमण करेंगे, पिंड ब्रह्मांड की साधना में सूरत लगाएंगे, कदापि परमात्मा को नहीं जान सकते। क्योंकि सदगुरु स्वयं कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा, जानेगा कोई जानन हारा। पिंड ब्रह्मांड से बाहर की साधना करिए, उसी को सदगुरु कहते कहां काया ब्रह्मांड में खोजे, कहां शून्य ठहराइया। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लख पाइया। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है वो चीज, और उसी की साधना हम फिर से 22 जून को आप सभी को बताएंगे। आप सभी उसमें जरूर आइएगा। सदगुरु का प्राकट्य महोत्सव है 22 जून को। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं ज्ञानी सुनहु संदेश, शब्द विवेकी पेखिया, कहो मुक्तिपुर देश, तीन लोक के बाहिरे। हे ज्ञानी सुनो संदेश, क्या शब्द विवेकी पेखिया, शब्द का विवेक करो। फिर कहो मुक्तिपुर देश, कहो मुक्तिपुर देश कहां है, तीन लोक के बाहिरे। उसी को सदगुरु आगे कहते हैं तीन लोक के बाहिरे, ब्रह्मांडंते भीन, अधर लोक व देखिया साहब आसन कीन, साहब आसन कीन। और वहीं जाने के बाद क्या होगा कि सुरत उड़ानी गगन को, चरण विलंबे जाए, सुख पाया साहिब मिले, आनंद उर न समाए, आनंद उर न समाए। प्यारे भक्तजनों, ऐसी अद्भुत दिव्य ज्ञान में आप सभी को सुना रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, विवेक करना। यदि आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, तो इस बात को जरूर समझेंगे, और समझ करके दूसरे को भी समझाएंगे, दूसरे को भी इस ज्ञान से रूबरू कराएंगे, परमार्थ कमाएंगे। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। और सदगुरु परमात्मा के प्राकट्य महोत्सव जो 22 जून का है, उसमें आप सभी जरूर आइए। जितने लोग हो सके उतने लोग आइए। मेरे नंबर पे संपर्क करके मुझे बताइए कि हम इस जगह से इतने लोग आ रहे हैं। 22 जून को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव है। बड़ी धूमधाम से हमने मनाना है, खूब खुशियां मनानी है उस दिन हम लोगों को साथ मिल करके। प्यारे भक्तजनों, सभी लोग आइए 22 जून को, और मुझे बता दीजिए कि हमें इतने लोग आने वाले हैं। सबकी व्यवस्था होगी, सबको दिव्य ज्ञान दिया जाएगा, साधना मार्ग दिया जाएगा, सबको मुक्ति पद प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी बात से आप श्रोतागणों को, किसी भी संत भक्त हंस जनों को, जिज्ञासुओं को जरा सा भी कष्ट पहुंचा हो मेरी वाणी से, तो मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपकी मुक्ति को बना रहा हूं। मैं आपको मुक्ति प्रदान कर रहा हूं, मुक्ति पद का ज्ञान दे रहा हूं, मुक्त होने का ज्ञान दे रहा हूं। अगर आप सभी को मेरी बातों से दुख लगता हो तो मुझे क्षमा करिएगा, दुख मत मनाइएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।